जय श्री कृष्ण। मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि इस देश में यानी भारत के अंदर भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग पाए जाते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जिनका संबंध यादव समुदाय और अहिर समुदाय से बताया गया है। आखिर कौन से हैं वो 2 ज्योतिर्लिंग और क्या है इसका कनेक्शन, क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं। और यदि आप इसके जानने के इच्छुक हैं तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को हम लोग शुरू कर देते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप सभी लोगों को उन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम नजर आ रहे होंगे। आप लोग स्क्रीन को रोककर देख सकते हैं। हम बात करेंगे केवल उन 2 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जिनका संबंध अहिर समुदाय यादव समुदाय से बताया गया है। तो सबसे पहला है उज्जैन का महाकाल ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार उन दिनों उज्जैन के राजा चंद्रसेन हुआ करते थे, जो भगवान शिव जी के परम भक्त माने जाते थे। भगवान शिव जी के कई पार्षदों में से एक मणिभद्र जी नाम के एक पार्षद थे, जिनकी काफी घनिष्ठ मित्रता राजा चंद्रसेन से हुआ करती थी। दोनों के बीच में इतनी ज्यादा घनिष्ठ मित्रता थी कि मणिभद्र जी ने इस मित्रता से प्रसन्न होकर राजा चंद्रसेन जी को चिंतामणि नाम की एक महामणि भेंट स्वरूप दे दी थी। वो महामणि इतनी ज्यादा बेशकीमती और इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि जैसे ही इस बात की सूचना आसपास के राजाओं को ही, सभी राजाओं के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। वो सारे के सारे राजा उस मणि को हासिल करना चाहते थे और इसी उद्देश्य से सारे आसपास के राजाओं ने, जो राजा चंद्रसेन जी थे, उनके राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया। उनके राज्य को चारों तरफ से घेर लिया, जिसके बाद राजा चंद्रसेन महाकाल की शरण में चले गए। और उन्हीं दिनों एक यादव स्त्री भी उनके राज्य में रहा करती थी, जिसके पुत्र का नाम था श्रीकर। जिस समय राजा चंद्रसेन महाकाल के शरण में गए थे, उसी समय वो यादव स्त्री भी महाकाल के मंदिर में पहुंची थी। भगवान शिव जी की पूजा और आराधना कर रही थी। पूजा आराधना करने के बाद वो घर पर आई और घर पर उसने देखा कि उसका पुत्र श्रीकर भी भगवान शिव जी की पूजा में लीन है। इतना ज्यादा भगवान शिव जी की पूजा में उसका पुत्र श्रीकर लीन हो चुका था कि उसकी मां ने कई बार उसे भोजन के लिए पुकारा, लेकिन श्रीकर ने बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। इतना ज्यादा वो लीन हो गया था। इस बात से उसकी मां कुपित हो गई और इतना ज्यादा क्रोधित हो गई कि उसकी मां ने वो शिव जी की मूर्ति, जिसके आगे वो पूजा पाठ कर रहा था, उस मूर्ति को बाहर फेंक दिया। जैसे ही उसके पुत्र श्रीकर का ध्यान टूटा, वो महादेव महादेव करके चिल्लाया और वहीं पर इतना ज्यादा उसको सदमा लगा कि वहीं पर वो मूर्छित हो गया। थोड़ी देर के बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसके चारों तरफ पूरा ही माहौल बदल जाता है। जिस जगह उसकी मां ने भगवान शिव जी की मूर्ति को फेंका था, उस जगह भगवान शिव जी का एक विशाल मंदिर खड़ा हो जाता है, जो कि बेहद ही सुंदर बना होता है। उसका घर, जो कि काफी खराब स्थिति में था, वो महल के रूप में परिवर्तित हो जाता है और वह खुद अपने आप को एक सोने के पलंग पर सोया हुआ पाता है। उसकी मां अपने पुत्र श्रीकर को गले से लगा लेती है और इसकी बात की सूचना राजा चंद्रसेन को पहुंचाई जाती है। राजा चंद्रसेन भागे भागे रात्रि में श्रीकर से मिलने आते हैं। धीरे धीरे यह सारी खबर पूरे नगर के अंदर आग की तरह फैल जाती है और जितने भी राजाओं ने राजा चंद्रसेन के ऊपर आक्रमण किया था, उनके राज्य को घेर लिया था, उन सभी ने अपना घेरा भी हटा लिया और सारे के सारे राजाओं ने श्रीकर को भेंट स्वरूप काफी ज्यादा जो गिफ्ट होते हैं वो सब दिए। आसपास के जनपदों के जितने भी गोप थे, उन सभी गोपों ने श्रीकर को अपना राजा नियुक्त कर लिया। शिव पुराण में ऐसा भी बताया गया है कि उसी समय हनुमान जी प्रकट होते हैं और वो श्रीकर को अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि ये गोप बालक भगवान शिव जी का सबसे परम भक्त है। हनुमान जी ने यह भी कहा कि इसी गोप बालक श्रीकर की 8वीं पीढ़ी में नंद बाबा का जन्म होगा, जिनके यहाँ भगवान विष्णु स्वयं श्री कृष्ण के रूप में
प्रकट होंगे। ये पूरी जो कथा मैंने आप लोगों को बताई है ये शिव पुराण में वर्णित है। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 17, जिसको भी देखना हो वो जाकर देख सकता है। दूसरा है झारखंड का वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। मुझे लगता है कि आप में से लगभग सभी को इस ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी होगी और इसका यादवी कनेक्शन जो है इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी होगी। मैं इसके ऊपर एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है मैं उन लोगों को बड़े ही संक्षेप में इस कथा के बारे में बताता हूँ। तो यह कथा भी शिव पुराण के अंदर लिखी गई है। होता कुछ ऐसा है कि एक बार रावण भगवान शिव जी को, जो कि भगवान शिव जी का परम भक्त था, वो जिद करने लगता है भगवान शिव जी को लंका ले जाने की। और भगवान शिव जी से कहता है कि आप मेरे साथ लंका चलो, और बार बार कहने लगता है, जिद करने लगता है। अब चूंकि भगवान शिव जी बोले हैं और भगवान शिव जी का परम भक्त था रावण, भगवान शिव जी समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो मैं कैलाश पर्वत पर रहता हूँ, यही मेरा निवास स्थान है, मैं इस स्थान को छोड़कर कहीं और नहीं जा सकता हूँ। लेकिन बार बार रावण जिद करने लगता है। बार बार कहने पर भगवान शिव उसकी बात को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ। भगवान शिव जी एक ज्योतिर्लिंग प्रकट करते हैं और कहते हैं कि इस लिंग को तुम अपने साथ लंका लेकर जाओ, लेकिन ध्यान रहे इसे तुम जहां भी रख दोगे, जमीन पर रख दोगे, वहीं पर ये स्थापित हो जाएगा और फिर तुम उसे उठा नहीं पाओगे। अब रावण सोचता है कि मैं तो महाबलशाली हूँ, मैं तो महाशक्तिशाली हूँ, मैं भला इस ज्योतिर्लिंग को क्यों नहीं लेकर जा सकता हूँ, और वो उस ज्योतिर्लिंग को लेकर चला जाता है। अब इस बात की सूचना इंद्र आदि सभी देवताओं तक पहुँचती है और वो सारे के सारे टेंशन में आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर रावण भगवान शिव जी को लंका ले जाने में कामयाब हो जाता है तो रावण को हरा पाना फिर नामुमकिन हो जाएगा, वो एक तरह से अमरत्व को प्राप्त हो जाएगा। तो सीधा वो लोग भागते भागते विष्णु जी के पास जाते हैं और इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कहते हैं। विष्णु जी कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं इसका कुछ समाधान निकालता हूँ। तो योजना के तहत भगवान विष्णु सूर्य भगवान से कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा तेज गर्मी कर दें, जिससे कि रावण को प्यास लगती है। अब रावण को प्यास लगती है, वो अपने आसपास देखता है, उसे एक ग्वाला नजर आता है। उस ग्वाले से रावण कहता है कि भाई मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। ग्वाले के पास पानी होता है, वो पानी पिला देता है। रावण इतना ज़्यादा पानी पी लेता है कि थोड़ी ही देर के बाद उसे लघु शंका लग जाती है, यानी उसकी इच्छा होती है मूत्र त्याग करने की। अब वो उसी ग्वाले से कहता है कि भाई मुझे मूत्र त्याग करना है, मुझे लघु शंका आई है, तुम थोड़ी देर के लिए इस शिवलिंग को पकड़ लो, मैं 5 मिनट के अंदर मूत्र त्याग करके आता हूँ, तब तक तुम इसे पकड़ लो। अब वो ग्वाला बोलता है कि मैं ज़्यादा देर तक इसको नहीं पकड़ सकता हूँ, अगर आप जल्दी आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसे ज़मीन पर रख दूंगा। रावण बोलता है कि बस 5 मिनट के लिए पकड़ो, मैं तुरंत गया और तुरंत आया। अब वो ग्वाला उस शिवलिंग को पकड़ लेता है। थोड़ी देर तक वो इंतज़ार करता है, लेकिन जो रावण है वो घंटों तक मूत्र त्याग करता ही रहता है। कई बार ग्वाले ने आवाज़ लगाई, लेकिन रावण नहीं आता है। तब जाकर ग्वाले ने उस ज्योतिर्लिंग को, उस शिवलिंग को वहीं ज़मीन के ऊपर रख दिया और वहीं पर वो ज्योतिर्लिंग स्थापित हो गया। और तभी से वो ज्योतिर्लिंग, वो शिवलिंग पूरे दुनिया के अंदर वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को इन 2 कथाओं के बारे में बताया, जिनका सीधा संबंध यादव समुदाय से शिव पुराण के अंदर बताया गया है। अब हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग भी कमेंट करेंगे जो ये कहेंगे कि मैं इस वीडियो के माध्यम से अंधविश्वास फैला रहा हूँ, अनसाइंटिफिक बातें कह रहा हूँ। तो मैं उन सभी लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि मेरा उद्देश्य किसी प्रकार से अंधविश्वास, पाखंड, इन सब चीज़ों को फैलाने का बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए ये वीडियो बनाई है और आप लोगों को बताई है। और ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जिनकी धर्म के प्रति आस्था है, जो इन सभी चीज़ों में विश्वास रखते हैं, जो पुराण में विश्वास रखते हैं, जो देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं। यह आपके ऊपर है, यदि आप इसे मानना चाहते हैं तो मानिए, नहीं मानना चाहते हैं तो मत मानिए। इसकी जो जानकारी है मुझे इस किताब से प्राप्त हुई है, गोप आभीर यादव नाम की जो किताब है, जो कि लिखी गई है सुमंत कुमार यादव जौहरा जी की तरफ से। तो मैं आप सभी लोगों से चाहूँगा कि ऐसी ही
कई सारी जानकारी इस किताब के अंदर दी गई हैं यादव समुदाय से संबंधित। तो आप सभी लोग चाहें तो इस किताब को खरीद सकते हैं, नंबर आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। और आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। कल यानी 6 बजे मैं आप सभी लोगों के बीच में शाम को लाइव आऊँगा डॉक्टर ईश्वर सिंह यादव जी के साथ। अहिर रेजिमेंट के मुद्दे के ऊपर उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अहिर रेजिमेंट का मुद्दा क्या है, क्यों यादव समुदाय अहिर रेजिमेंट के मुद्दे की डिमांड कर रहा है, और जितना अहिर रेजिमेंट के लिए डॉक्टर ईश्वर सिंह यादव जी ने काम किया है उतना शायद ही किसी ने किया होगा। तो काफ़ी सारी बातें हम उनसे करेंगे। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि कल ठीक शाम को 6 बजे आप सभी लोग लाइव में ज़रूर जुड़ें। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात किसी और में करता हूँ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय।